तो हाँ जी सर जी, आपका नाम निकेतन जादव है और आपकी कुंडली बनी है मकर लग्न की। राशि आपकी कन्या है। कुंडली की बात करूं, ग्रह थोड़े से खराब ज़्यादा हैं, अच्छे ग्रह कुछ कम हैं। और आपके जो सवाल हैं विवाह को लेके, कामकाज को लेके, बच्चों को लेके, कर्जे को लेके, ये सवाल भी मैं कवर करूंगा, पूरा विस्तार में समझाऊंगा आपको मैं। सबसे पहले आप ये समझ लो कि ये जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। 12 घर मैं लिख देता हूँ। ये आपका है पहला घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां घर, ये है नौवां घर, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम आपका शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव रंग रूप देखेंगे। दूसरा घर धन जोड़ने का है। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। ये सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने भाई मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर बोले हैं वो याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे कि आप अपना सवाल बोलो, क्या सवाल है भाई। जैसे कि आपका सवाल है, मान लो आपके कामकाज को लेके, तो 10वां घर है आपके कामकाज का घर। अब 10वें घर में एक नंबर लिखा है 7 नंबर। 7 है तुला राशि, मालक ये शुक्र बना। तो आपके कामकाज के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपकी माता को लेके, चौथा घर माता का है। चौथे घर में नंबर लिखा है 1। 1 है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो आपकी माता के लिए मंगल को देखना पड़ेगा। तो मेरा भाई कहने का मतलब ये है कि जो कुछ देखना है कुंडली का, वो घर देखना होता है और घर का मालक देखा जाता है। अब आपको मोटा मोटा बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में होता क्या है, ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये 9 ग्रह एक्टिवेट होते हैं अपनी दशा आने पर। और अभी आपके ऊपर जो दशा चली हुई है, दशा होती है दो प्रकार की, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो चली हुई है वो बड़ी होती है, और ये चली हुई है राहु ग्रह की, जो कि 2006 से चली हुई है। पिछले देखो जी 18 साल हो चुके हैं। पिछले 18 सालों से आपके ऊपर चली हुई है राहु की महादशा। और ये कब खत्म होगी, ये आपकी खत्म होगी छठा महीना 24 में। मतलब अगले महीने 24 तारीख को ये दशा खत्म हो जाएगी, जो पिछले कई सालों से चली आ रही है राहु की दशा। और राहु का आपके ऊपर जो असर है वो है 80%। आपकी 100 में से 80% जो लाइफ है, वो 80% आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है पिछले कई सालों से राहु की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा 20% असर मंगल का है, जिसकी चली है अंतरदशा। ये छठा महीना 23 में चली है, और ये अभी ये भी खत्म हो जाएगी अगले महीने 24 में, छठा महीना 24 में मतलब आपके जीवन के ऊपर असर जो है बड़ा राहु का है। और सबसे पहले अभी राहु की बात करेंगे, जिसका पिछले कई सालों से आपके ऊपर असर है कि वो अच्छा है या बुरा है। तो राहु भाई आपका मुझे बहुत बड़े लेवल पे खराब लगा है। आप ये समझ लो, आपका पिछले कई सालों से बुरा समय चल रहा है। क्योंकि ये राहु की जो दशा चली हुई है ये आपका अच्छा नहीं है। क्यों नहीं अच्छा? दो कारणों से। एक तो राहु आपका बैठा है कुंडली के 12वें घर में, क्योंकि ये जो 12वां घर है ये अच्छा घर नहीं होता। इस घर से खर्चा देखा जाता है, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा। एक तो ये खराब घर में बैठा है, ऊपर से यहाँ पे राहु बैठा भी नीच का है। ये जो 12वें घर में 9 लिखा है, धनु राशि में नीच का बैठा है। इसकी वजह से भाई आपका राहु बहुत ही ज्यादा खराब है। क्या खराब फल देगा? 12वां घर खर्चे का है, खर्चे आपके बोझ बढ़ाएगा, हजारों दिक्कतें पैदा करेगा आपको लाइफ में, स्ट्रगल कराएगा, आगे बढ़ने नहीं देगा। दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, काम काज में दिक्कतें आएंगी। और ये और भी 12वें घर से नींद देखी जाती, नींद में कमी करता है, आंखों में कष्ट, पैरों में कष्ट, इसकी दृष्टियां भी हैं। पांचवी चौथे घर के ऊपर माता, मकान, वाहन को लेकर दिक्कतें आती हैं। छठे घर को देह रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा। 8वें घर को स्ट्रगल। ये मतलब राहु आप समझ लो हजारों दिक्कतें पैदा आपके करेगा, जो कि आज भी कर रहा है। लेकिन ये दशा ही 1 महीने की पड़ी है, 1 महीने में ये दशा खत्म हो जाएगी।
सवाल है कि राहु के कोई उपाय करने हैं या नहीं, क्योंकि दशा तो भी खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी आपने इसके उपाय करने हैं जरूर। तो क्या उपाय है? पहला उपाय, रात के समय राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है या इसकी ओडे लगा के सुना करो। दूसरा उपाय, राहु का दान करा करो, और ये दान है सतनाजे का दान। 7 प्रकार के अनाज लेके पंछियों को डाला करो। और ये सतनाजा कैसे बनाना है, किसको दान करना है, वो आपको मैं अलग से वीडियो भेज दूंगा। तीसरा उपाय, शिव जी की पूजा उपासना किया करो, क्योंकि राहु के जो राहु शिव जी का भक्त है। तो अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करेंगे, राहु कष्ट नहीं देगा। तो ये 3 उपाय भाई आपने जरूर करने हैं। कोशिश करो और रसोई में बैठ के भोजन किया करो। वैसे आपका, आप ये समझ लो अभी आपका बुरा समय 1 महीने में खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद आपकी चलेगी गुरु की बड़ी दशा। और ये जो गुरु है, ये आपका बहुत ही अच्छा है, जो कि आपको बिल्कुल अच्छे फल देगा। आपका भाई अच्छा समय भी शुरू होने वाला है। यहाँ पे देखो ये दशा, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये दशा आपकी चलेगी बृहस्पति, मतलब गुरु बृहस्पति को कहते हैं, बृहस्पति की दशा चलेगी 24/6/24 को स्टार्ट होगी अभी अगले महीने में, और ये 40 में खत्म होगी। कई साल की दशा है। तो ये आपका भाई समय अच्छा अभी शुरू हो चुका अगले महीने से। आप चाहे नोट कर भी लेना कि आपकी अगले महीने से लाइफ में काफ़ी चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। तो गुरु की बात करेंगे कि गुरु के अच्छे फल देगा, लेकिन पहले मैं दूसरे ग्रहों को अभी कवर कर लूँ। तो आपकी देखो जी कुंडली में मैंने पहले बोला कि आपके ग्रह खराब थोड़े से ज़्यादा है। जैसे कि आपका राहु ज़्यादा खराब है, ऐसे ही केतु भी खराब है। केतु क्यों खराब है? एक तो ये छठे घर में बैठा है, ऊपर से यहाँ पे जो नीच का बैठा है। छठे घर में 3 लिखा है मिथुन राशि, और ये केतु की है नीच राशि। तो केतु छठे घर को खराब करेगा। छठा घर रोग का है, आपको रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा, कर्जदार बनाएगा। तो केतु के लिए भी 2 आप उपाय किया करो। पहला उपाय, रात के समय केतु कवच का पाठ पढ़ा करो या इसकी ओडी लगा के सुन लिया करो। दूसरा उपाय, केतु का दान करो, कुत्तों को रोटी डाला करो, रोजाना कुत्तों को रोटी डालो। ये 2 उपाय अपने केतु के करने हैं। इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा, आप बीमारियों से बचेंगे, आप कर्जे से बचेंगे, आप दुश्मनों से बचेंगे। अब आपके यहाँ पे पहले क्रम में शनि की अगर बात करूं, बड़े लेवल पे अच्छा है। 100 में से 80% आपको अच्छे फल देगा। थोड़े से खराब फल देगा, लेकिन आपका ज़्यादा अच्छा है। तो शनि को विस्तार से जानते हैं। अभी आपको मैंने जैसे 12 घर बोले हैं कि ये 7वां घर पत्नी का है, 5वां घर बच्चों का है, चौथा माता का है, तीसरा छोटे भाई बहनों का है। ऐसे ही भाई पहला घर जो है ये आपका घर है, मतलब आप जो है यादव जो है वो कैसा होगा, उसका शरीर कैसा होगा, आपका रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, सर कैसा, मस्तक कैसा, पहले घर से देखेंगे। और मैंने आपको एक फार्मूला समझा रखा है कि घर का मालिक देखना होता है। तो पहले घर में नंबर लिखा है 10, जो कि मकर राशि है, मालिक का ना शनि। तो पहले घर का है मालिक शनि, हमें देखना पड़ेगा शनि को। और शनि कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। मतलब शनि आपका क्यों अच्छा है? क्योंकि ये पहले घर का मालिक है, पहले घर में बैठा है। आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। ये जो 9 ग्रह होते हैं, गौर से समझ लो। 9 ग्रहों के अपने भी ग्रह हैं। अगर ये अपने घर में बैठे हैं फिर हैं बहुत ही अच्छे। अगर ये अपने दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। अगर ये नीच के बैठे हैं, अच्छे फल नहीं देते। तो शनि आपका क्यों अच्छा है? क्योंकि अपने घर में बैठा है, इसकी वजह से अच्छा है। अब यहाँ पे देखो जी, सवाल है कि शनि भाई आपको अच्छे फल क्या देगा। मैंने आपको जैसे बोला था, पहले घर से आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप देखा जाएगा। तो शनि क्या करेगा? आपके शरीर को अच्छा रखेगा, आपकी हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, आपको समझदार बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। ये शनि ग्रह है। शरीर की बनावट अच्छी होगी। और शनि का एक और घर है, ये दूसरा घर। और दूसरा घर होता है कुंडली में धन जोड़ने का घर। अगर आपका धन जोड़ना देखना है, दूसरा घर, दूसरे घर में लिखा है 11, जो कि कुंभ राशि है, मालक शनि। शनि ये भी दिखा रहा है कि आप अपनी लाइफ में काफी धन जोड़ेंगे भाई, धन की कमी नहीं रहेगी आपके पास। दूसरा घर परिवार का है, पारिवारिक सुख अच्छा। शनि की दृष्टियां होती हैं 3। यहाँ से बैठे बैठे की तीसरी दृष्टि पड़ेगी, तीसरे घर के ऊपर आपको मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा। 10वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, उच्च राशि है, काम काज के लिए अच्छा है। लेकिन शनि का जो बुरा फल आपको मिलेगा, ये 7वीं दृष्टि से पत्नी घर को देख रहा है। तो आपके विवाह में देरी कर देगा। यह है पत्नी का घर। अब आपका देखो जी, क्योंकि एक मेन सवाल पत्नी को भी लेके है कि पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख है या नहीं, और विवाह कब होगा।
तो 12 घरों में ये सातवां घर किसी भी कुंडली में, खाली आपकी कुंडली में नहीं, कोई भी जो कुंडली है, सातवां घर विवाह का होता है। तो सातवां घर है आपकी पत्नी का घर, और फार्मूला है घर का मालिक देखना है। तो सातवें घर में नंबर लिखा है 4, 4 है कर्क राशि, मालिक ये है चंद्रमा। तो आपकी पत्नी के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। और चंद्रमा के अलावा सातवें घर में देखो सूर्य बैठा है और गुरु बैठा है, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। और दोनों के अलावा सातवें घर के ऊपर दृष्टि शनि की है, जो कि अभी हम देख चुके हैं, वो ये दिखा रहा है कि विवाह में देरी करेगा। इसके अलावा देखो जी, आपकी कुंडली में ये जो मंगल है इसको भी देखा जाए, क्योंकि मंगल दोष बना है। और शुक्र को भी देखा जाता है, जो कि पत्नी का कारक है। कितने ग्रह हुए? 5 ग्रह। 5 ग्रहों को देख कर डिसाइड होगा आपकी पत्नी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सातवें घर में जो 4 लिखा है, मालक है चंद्रमा। अगर इसकी मैं बात करूं, ये बैठा है आके 9वें घर में। और 9वें घर से क्या देखा जाता है? भाग्य। चंद्रमा जहाँ बैठा है भाग्य घर में बैठा है, मतलब सातवां घर पत्नी का है। पत्नी जाके बैठी है भाग्य घर में। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि आपकी पत्नी के आने के बाद आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू हो जाएगा। आपकी किस्मत साथ देना शुरू हो जाएगी पत्नी के आने के बाद। और आपकी पत्नी भी भाग्यशाली होगी, चंद्रमा ये दिखा रहा है। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है भाई, पत्नी से अच्छी बनेगी। लेकिन अभी मैंने क्या बोला, 5 ग्रह देखने हैं। अभी सिर्फ हमने चंद्रमा को देखा, वो तो दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है। अब सातवें घर में, इसी घर में सूर्य बैठा है। सूर्य देखो जी, जो है सूर्य सातवें घर में, ये घर किसका है? चंद्रमा का घर है। चंद्रमा को अपना ये मित्र मानता है। लेकिन सूर्य का जो अपना घर है वो है ये 8वां घर, जहाँ ये बुध शुक्र मंगल बैठे हैं, 3 ग्रह जो बैठे हैं, ये 8वां घर है। और ये 8वां घर कुंडली का अच्छा घर नहीं होता। ये खराब घर है 8वां घर, क्योंकि इस घर से खराब चीजें देखी जाती हैं। और खराब चीजें कौन सी हैं? मृत्यु कष्ट हो गया, लंबी बीमारी होगी, दुर्घटना हो गया, गुप्त हो गया, रुकावटें, मतलब 8वें घर से खराब चीजें जो देखी जाएंगी, उसके लिए 8वें घर के मालिक सूर्य को देखना पड़ेगा। और वो कहाँ बैठा? आके पत्नी घर में। 8वें घर जैसे बीमारी चलेगी पत्नी घर में। सूर्य मतलब थोड़ा सा आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। क्या दिक्कतें करेगा? ये सूर्य ही दिखा रहा है कि आपकी पत्नी से आपकी जहाँ तो लड़ाई झगड़े होंगे। और पत्नी आपकी बीमार भी कर देगा सूर्य। बीमार क्या करेगा उसको? पीरियड के समय में दिक्कतें आ सकती हैं, मासिक धर्म में दिक्कतें आएंगी कोई ना कोई, या और कोई पत्नी को बीमारी दे सकता है। मतलब सूर्य के दो बुरे फल हैं, एक तो आपकी पत्नी से लड़ाई झगड़े भी होंगे, और पत्नी को बीमार भी कर देगा। और पत्नी थोड़ा सा विवाह में देरी भी कर देगा सूर्य। तो अगर आप चाहती है सूर्य का बुरा फल आपको ना मिले, तो सुबह के टाइम आप एक दो उपाय करो। पहला उपाय, सूर्य को जल दिया करो। दूसरा उपाय, आपने सूर्य कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ना है या इसको सुनना है। और तीसरा उपाय, सूर्य ग्रह का करना है दान। ये करना है आपने हर संडे को। तो ये 3 उपाय आपने करने हैं भाई। कब तक करने हैं? सवाल ये है कि कब तक करने हैं। जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता तब तक ये उपाय करो। जल रोजाना देना है, दान हर संडे को करना है। सूर्य ग्रह का दान क्या होता है वो आपको मैं अलग से वीडियो भेज दूंगा। और सूर्य कवच का पाठ भी आपने रोजाना सुबह के टाइम पढ़ना है। तो तीनों उपाय जब तक विवाह नहीं हो जाता ये उपाय कर लो। लेकिन पत्नी के लिए मैंने बोला है 5 ग्रह देखने हैं। सातवें घर का मालिक चंद्रमा देखा, वो तो अच्छा है। लेकिन सातवें घर में जो सूर्य आ चुका है वो अच्छा नहीं है। अब सातवें घर में जो गुरु बैठा है, जिसकी आपके ऊपर आनी है दशा। सवाल कि ये कैसा है, तो मैं आपको जैसे पहले बता ही चुका हूँ कि आपका अभी अभी अच्छा समा शुरू होने वाला है। जो कहते हैं ना गोल्ड समा आने वाला, वो आपका शुरू हो चुका है, बस हो ही चुका है। अगले महीने से आपकी दशा गुरु की चलेगी। ये आपको हजारों अच्छे फल देगा। गुरु क्यों अच्छा है, क्या अच्छे फल देगा? गुरु कहाँ बैठा है? सातवें घर में, पत्नी घर में। सातवें घर में नंबर है 4, यह है कर्क राशि। और गुरु की यह है उच्च राशि। आपका गुरु अच्छा क्यों है? क्योंकि गुरु भाई आपका उच्च का बैठा है। सातवें घर में उच्च का बैठा है, इसकी वजह से गुरु आपको देगा अच्छे फल। क्या अच्छे फल देगा? एक तो ये सातवें घर में बैठा है पत्नी घर में, ये आपको पत्नी का सुख अच्छा देगा, विवाह का सुख अच्छा देगा, पत्नी अच्छी देगा। पत्नी आपकी मतलब गुणी होगी, धार्मिक होगी, परोपकारी होगी। पत्नी मतलब पत्नी आपकी सभी गुणों से युक्त होगी, समझदार होगी। गुरु ये दिखा रहा है। और गुरु के जो अपने घर हैं, गुरु एक तो इस घर का मालिक है, तीसरे घर का और 12वें घर का। तीसरा घर आपके है छोटे भाई बहनों का घर, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। गुरु की 3 दृष्टि हैं। 5वीं दृष्टि पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि है।
साथ में पहले घर के ऊपर नौवीं यहाँ पे ये अपने घर को देख भी रहा है। गुरु अपनी दशा में आपको काफी मेहनती बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा। अगर आपका कोई छोटा भाई होगा उसके लिए अच्छा है। 11वें घर को देख रहा है, आपकी आमदनी अच्छी कर देगा, इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। और साथ में अगर पत्नी के अलावा डेली की इनकम का भी है, आपकी डेली की इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी भी गुरु की दशा में। भाई गुरु हजारों अच्छे फल है यहाँ पे, लेकिन गुरु आपका जो है वो अस्त होके बैठा है और 29 डिग्री का बैठा है। एक तो मतलब बुजुर्ग है, ऊपर से अस्त मतलब मृत होके बैठा है। इसकी वजह से इसका जो अच्छा फल है वो कम हो चुका है। लेकिन अगर आप चाहते इसका अच्छा फल कई गुना बढ़ जाए, तो आपने एक बेस्ट इसका उपाय करना है, जो कि है सुबह का टाइम। वो है गुरु का आप मंत्र जाप किया करो, जो कि है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। ये जो मंत्र है, माला ले लो 108 मन के वाली। उस माला से रोजाना चाहे एक माला कर लो, दो कर लो, तीन कर लो, चार कर लो, माला से ये मंत्र करना है। और गुरुवार, अभी जो गुरुवार आएगा, गुरुवार से स्टार्ट करके रोजाना मंत्र करना है। कब तक करना है? करते रहो, 2 3 4 साल तक करते रहो, ताकि इसके जो अच्छे फल हैं वो कई गुना बढ़े। तो हमने देखो जी, आपकी मैंने बोला है पत्नी के लिए 5 ग्रह देखने पड़ेंगे। साथ में करके मालक चंद्रमा को देखा जो कि अच्छा है। साथ में अगर मैं गुरु देखा वो भी अच्छा है। साथ में अगर मैं सूर्य देखा जो अच्छा नहीं है। और साथ में घर के ऊपर शनि की दृष्टि है, वो भी इस घर को थोड़ा सा खराब कर रहा है कि विवाह में आपके देरी होगी। अब देखो जी, 4 ग्रह देख चुके हैं, बाकी 6 ग्रह देखने पड़ेंगे, क्योंकि शुक्र को और मंगल को भी देखना पड़ेगा। और मंगल आपका 8वें घर में बैठा है, मंगल दोष बना है। मंगल दोष की वजह से विवाह में देरी भी होती है, और विवाह होने के बाद पत्नी से मनमुटाव भी होता है। तो ये मंगल दोष भी बना है। और शुक्र भी आपका 8वें घर में है, पत्नी का कारक शुक्र भी थोड़ा सा ये दिखा रहा है कि पत्नी बीमार हो सकती है। मतलब हमने 6 ग्रहों को देख लिया है। सवाल ये है कि 6 ग्रह आपके क्या दिखा रहे हैं। तो 7वें घर का मालक चंद्रमा तो ये दिखा रहा है कि पत्नी आएगी तो भाग्य साथ देगा। गुरु भी दिखा रहा है कि पत्नी आएगी तो किस्मत साथ देगी, पत्नी अच्छी होगी, गुणी होगी। सूर्य थोड़ा सा ये दिखा रहा है कि पत्नी बीमार कर देगा, या पत्नी से थोड़ा सा मनमुटाव होगा। शनि दिखा रहा है कि विवाह में देरी होगी। और मंगल भी दिखा रहा है थोड़ा सा विवाह में देरी भी होगी और पत्नी से मनमुटाव भी होगा। शुक्र ही दिखा रहा है थोड़ा सा पत्नी बीमार कर देगा। मतलब सभी चीजें आपके साथ होंगी। आपका विवाह देरी से भी होगा, विवाह होने के बाद किस्मत भी चमकेगी, पत्नी के आने के बाद भाग्य भी साथ देना शुरू हो जाएगा, पत्नी से थोड़ा सा मनमुटाव भी होगा, पत्नी बीमार भी होगी। बाकी अगर जो उपाय मैं बताऊंगा वो करेंगे, नहीं दिक्कतें आएंगी। जैसे सूर्य के उपाय करेंगे तो ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी। अब यहाँ पे आपके इन 3 ग्रहों को देखते हैं, बुध शुक्र मंगल, इनको विस्तार से थोड़ा सा जानते हैं। तो ये जो 8वां घर है, मैंने आपको भी जैसे बोला था, ये 8वें घर को अच्छा घर नहीं माना गया। इस घर का जो मालिक सूर्य है वो भी अच्छा नहीं है, और इस घर में जो ग्रह बैठता है वो अच्छे फल नहीं देता। अब इस 8वें घर में आपका देखो जी, मंगल शुक्र बुध 3 ग्रह बैठे हैं। सबसे पहले 8वें घर में मैं मंगल की बात करूं कि मंगल आपका अच्छा है या बुरा है, तो मंगल आपको बुरे फल ज्यादा देगा। अच्छे फल भी देगा, लेकिन बुरे फल आपको समझ लो 100 में से 60% आपको बुरे फल देगा। क्यों? क्योंकि घर अच्छा नहीं जहाँ ये बैठा है। अब मंगल बुरे फल क्या देगा वो जानते हैं। मंगल देखो जी, इस कुंडली में 2 घरों का है मालक। 2 घर कौन से हैं? एक तो मंगल का घर है, ये 11वां घर। 11वें घर से देखा जाता है लाभ, लाभ, आमदनी, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति। ये जो चीजें हैं 11वें घर से देखते हैं। और 11वें घर में नंबर लिखा है 8, जो कि है वृश्चिक राशि। मालक बना मंगल, और मंगल खराब घर में जाने की वजह से लाभ भंग योग बना। मंगल ये दिखा रहा है कि आपके कामों में लाभ नहीं मिलेगा, आपकी आमदनी कम होंगी, खर्चे ज्यादा होंगे, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। आपका अगर कोई बड़ा भाई होगा उसको लेके दिक्कतें आएंगी। और मंगल का एक और घर है, ये चौथा घर, क्योंकि चौथे घर में लिखा है 1, जो कि है मेष राशि। मालक बना मंगल। और चौथा घर किसका है? चौथा घर है आपकी माता का घर। मकान, वाहन, भूमि, जमीन जायदाद, नौकर चाकर, ये जो चीजें हैं चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर का मालिक मंगल है, उसको देखना पड़ेगा। और वो खराब हो चुका है, इसकी वजह से मंगल आपको चौथे घर को भी लेके दिक्कतें पैदा कर देगा। मतलब आपको माता संबंधी दिक्कतें आएंगी, मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी, वाहन, भूमि, जमीन जायदाद, नौकर चाकर, इनके सुख में कमी होगी कोई ना कोई। लेकिन मंगल एक शर्त आपके साथ लगा के बैठा है, वो ये है, मंगल क्योंकि 8वां घर विदेश का भी होता है। मंगल ये दिखा रहा है कि अगर आप भाई विदेश जाते हैं, जन्मभूमि से दूर जाते हैं, तो वहां पे जाने से आपको मकान वाहन का सुख भी मिलेगा, और आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी। मतलब तो कोशिश करो भाई घर से दूर जाके काम करने की।
जितना दूर जाएंगे उतना ही आपको फायदा होगा। दूर जाने पर ही आपको मकान वाहन का सुख मिलेगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, प्रॉफिट होगा। लेकिन फिर भी आपको मैं मंगल के कुछ उपाय बताता हूँ। वो उपाय करने से मंगल बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, मंगल दोष भी खत्म हो जाएगा, माता मकान वाहन का भी सुख मिलेगा, आमदन बढ़ेगी। तो मंगल के लिए क्या करना है, सुबह के टाइम पहला उपाय, मंगल कवच का पाठ आपने पढ़ना है या इसकी ओड लगा के सुना करो। 2 मिनट का है पाठ। दूसरा उपाय, मंगल स्रोत का पाठ पढ़ना है चाहे सुनना है। तीसरा उपाय, मंगल के देवता हैं हनुमान जी, तो हनुमान जी की पूजा उपासना किया करो। तीनों पाठ भाई अपने पढ़ने हैं या सुनने हैं। टोटल आपके 2-2 मिनट के ये पाठ हैं भाई, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हनुमान चालीसा पढ़ने में 5 मिनट लगते हैं, लेकिन ये दोनों पाठ पढ़ने में 4 मिनट आपके लगेंगे। अब इसी घर में शुक्र बैठा है भाई और बुध बैठा है। शुक्र की बात करूं, क्योंकि घर अच्छा ना होने की वजह से शुक्र भी थोड़ा सा खराब ज्यादा है। शुक्र का बुरा फल जो है, शुक्र है इस कुंडली के इस 10वें घर का मालक। और 10वें घर से देखा जाता है कामकाज, पिता, सरकार और मान प्रतिष्ठा। और 10वें घर में नंबर लिखा है 7, जो कि तुला राशि है, मालक शुक्र। तो शुक्र ये दिखा रहा है कि आपको भाई काम काज में दिक्कतें आएंगी, नौकरी कारोबार जो भी करेंगे दिक्कतें लगी रहेंगी। 10वां अगर पिता का है, पिता संबंधी दिक्कतें आती हैं, जहाँ तो पिता से बनती नहीं या पिता बीमार होता है। 10वां अगर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें। और शुक्र पत्नी का कारक है, पत्नी संबंधी दिक्कतें, पत्नी का सुख नहीं मिलता या विवाह में देरी होती है। और शुक्र का ये घर है 5वां घर भी, जो कि है संतान का घर। संतान के लिए 5वां घर, 5वें घर में 2 लिखा है, 2 है वृष राशि, माल शुक्र। ये संतान संबंधी भी चिंता पैदा करेगा कोई ना कोई। वो चिंता क्या होगी, जहाँ तो आपके लड़कियां ज्यादा होंगी, लड़का कम होगा, कोई ना कोई दिक्कतें पैदा करेगा। लेकिन अगर आपने शुक्र के उपाय शुरू कर दिए, फायदे क्या होंगे, काम काज का सुख बहुत अच्छा हो जाएगा, पिता का सुख अच्छा मिलेगा, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, पत्नी के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है। तो शुक्र के जो उपाय हैं वो अपने करने हैं रात के समय। तो शुक्र का जो पहला उपाय है, शुक्र कवच का पाठ आप पढ़ा करो या इसको सुन लिया करो। दूसरा उपाय, शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ना है या सुनना है। और तीसरा उपाय, शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी, तो लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करो, लक्ष्मी जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ लिया करो। तो ये 3 उपाय आपने करने हैं रात के समय। मैं पूरा बाद में आपको बताता हूँ कि कौन से उपाय सुबह है, कौन से रात के समय। यहीं पे बुध बैठा है, बुध भी 9वें घर का मालक, भाग्य भंग जो बना है, ये भी ये दिखा रहा है कि भाग्य साथ नहीं देगा। क्योंकि भाई सही बताऊं, ग्रह थोड़ी सी ज्यादा आपके खराब ज्यादा है। लेकिन ये ग्रह ये दिखा रहे हैं कि अगर आप घर से दूर जाएंगे वहां पे आपका फायदा ज्यादा होगा, वहां पे किस्मत ज्यादा आपकी चमकेगी। तो बुध के फिलहाल आप उपाय रहने दो। तो ये आपकी कुंडली का फलादेश है। और एक आपके लिए जो सबसे अच्छी बात यही है कि आपकी गुरु की दशा भी आने वाली है अगले महीने से। और ये आपका बहुत ही अच्छा समय शुरू होने वाला है, बड़े लेवल पे अच्छी दशा जाएगी आपकी। तो फिर भी जो उपाय मैंने बताया, क्या क्या उपाय है, वो लिख लो और फॉलो करो भाई, अगर लाइफ में चेंज लाना है। तो क्या क्या उपाय हैं, कुछ है उपाय रात के समय, कुछ है सुबह के टाइम। तो सुबह के टाइम अपने क्या करना है, सबसे पहले सुबह जब उठेंगे सूर्य को जल दे दो। उसके बाद सूर्य कवच का पाठ पढ़ना है या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और सुबह के टाइम ही गुरु का मंत्र याद करो माला से, चाहे 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। और सुबह के टाइम ही मंगल कवच, मंगल स्रोत का पाठ, ये पाठ पढ़ने हैं चाहे इनको सुनना है। तो ये है उपाय आपके सुबह के टाइम। हनुमान जी का पाठ जब भी आपका टाइम लगे, सुबह पढ़ लो, चाहे शाम को पढ़ लो, रात को पढ़ लो, जरूर पढ़ना। बाकी रात के आपके जो उपाय हैं, राहु कवच का पाठ रात को पढ़ना है चाहे सुनना है, केतु कवच का भी पाठ रात को पढ़ना है चाहे सुनना है। और रात के समय ही शुक्र कवच और शुक्र स्रोत के पाठ पढ़ने हैं चाहे आपने सुनने हैं। इसके अलावा आपको मैंने कुछ देवी देवताओं का सहारा लेने के लिए बोला, जैसे कि आपको मैंने बोला है कि आप राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना किया करो, शिव जी के मंदिर माथा टेकने जाया करो। इसके अलावा आपको मैंने शुक्र के लिए बोला है कि माता लक्ष्मी जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ लिया करो। और मंगल के लिए हनुमान जी का पाठ किया करो। और बाकी देखो जी, आप अभी आपके जो सवाल है वो एक बार मैं देख लेता हूँ जो आपने मुझे लिख के भेजे हैं। और
आपने एक तो बोला है कि शादी कब होगी, कैसी होगी। वो आपको मैं बता ही चुका हूँ भाई, आपकी सभी चीज़ें आपके साथ होंगी। विवाह में देरी भी होगी, पत्नी के आने के बाद भाग्य भी साथ देगा, पत्नी से थोड़ा सा लड़ाई झगड़े होंगे, पत्नी बीमार भी होगी। बाकी अभी आपकी गुरु की दशा में आपका विवाह हो जाएगा। इसी साल में भी आपका विवाह हो सकता है, क्योंकि दशा भी अगले महीने में शुरू हो जाएगी, इसमें आपका विवाह भी हो जाएगा। बाकी फिर भी जो उपाय मैंने बताए हैं वो उपाय करेंगे तो पत्नी बहुत अच्छी मिलेगी। शादी के बाद जीवन कैसा होगा वो आपको मैंने बता दिया है। और नौकरी कौन सी बेटर रहेगी। नौकरी देखो जी, आप अभी गुरु की दशा चलेगी, आप गुरु के जो जुड़े काम है वो कर सकते हैं। कौन से काम है वो आपको मैं बाद में लिख के भेज दूंगा, कौन से काम है। होने वाली पत्नी कैसी होगी। पत्नी गुरु की वजह से तो अच्छी दिख रही है कि गुरु की वजह से पत्नी धार्मिक होगी, समझदार होगी, गुणी होगी। थोड़ा सा सूर्य की वजह से पत्नी आपकी गुस्से वाली भी होगी। मेरी और पिता की नहीं बनती। शुक्र कारण है, क्योंकि 10वां घर पिता का, उस घर का मालिक शुक्र है। परिवार में माहौल कैसा होगा। शेयर मार्केट गुरु की दशा में आप कर सकते हैं, नौकरी या बिजनेस करूं। गुरु की दशा में देखो जी, आपकी अभी गुरु की दशा चलेगी। आप चाहे नौकरी कर लो, बिजनेस कर लो, जो मर्जी काम कर लो, काम आपका चलेगा। ये गुरु की दशा में खुद की प्रॉपर्टी कब होगी। चौथा घर होता है जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का। चौथे घर का मालिक मंगल के उपाय करेंगे तो खुद का घर भी बन जाएगा, प्रॉपर्टी भी बनेगी मंगल के उपाय करने से। दुश्मन छुटकारा चौथा घर शत्रु का होता है। केतु यहाँ में बैठा है, कुत्तों को रोटी डाला करो। बच्चे कैसे होंगे। लड़कियां की जो ज्यादा दिख रही हैं मुझे, लेकिन आपकी पत्नी कुंडली देख के पता चलेगा कि बच्चों का असल में सुख पूरा दोनों कुंडली देख के डिसाइड होगा। बाकी आपका जो आगे अभी समय अच्छा आएगा भाई। बाकी फिर भी जो उपाय करेंगे दूसरे ग्रह भी आपके अच्छे हो जाएंगे जो खराब है आपके। तो ये चीज़ें फॉलो करो, फॉलो करके देखो, आपकी लाइफ में चेंज आ जाएगा, हजारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी। राहु का दान आपको लिख लो किस किस का बोला है। केतु का दान कुत्तों को रोटी हरजाना डालो, चाहे रोटी डालो बिस्कुट डालो, रोजाना डालना है कुत्तों को। राहु का दान क्या है, सतनाजा। 7 प्रकार के अनाज होते हैं, पंछियों को डाला करो। क्या दान है, सतनाजा कैसे बनाना है, वीडियो लग से मैं भेज दूंगा। गुरु ग्रह का पीले रंग का दान नहीं करना। सूर्य को जल दो, सूर्य का दान। ये दो सूर्य, सूर्य को जो जल देना है और दान देना है, ये कब तक करना है, जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता तब तक कर लो, उसके बाद चाहिए छोड़ देना। बाकी बुध का दान नहीं करना, बुध के उपाय चाहे रहने दो, चंद्रमा के उपाय रहने दो। शुक्र मंगल के आपको मैंने उपाय बताए हैं वो जरूरी हैं। और तो ये चीज़ें भाई आप फॉलो करोगे तभी आपको फायदा होगा। फिर भी अगर कुछ पूछना हो, कोई बात समझ ना लगी हो, आप लिख लेना, कॉल करके मुझे पूछ लेना। दोपहर 1-2 के बीच में, या शाम 6-7 के बीच में, ओ, या शाम को मुझे आप कॉल करना 5 और 6 के बीच में। और इसके अलावा आपको मैं कुछ अलग से वीडियो भेजूंगा, उनको भी आप एक बार देख लेना।